विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्या रोहित कोहली वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे? क्या रोहित कोहली को चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया वाली वनडे सीरीज के बाद टीम से हटा देंगे, या फिर रोहित कोहली खुद वनडे सीरीज के बाद संन्यास ले लेंगे? ये दो तीन बातें आप बीते काफी दिनों से सुन रहे होंगे, जब से रोहित शर्मा से एक तो कप्तानी छीनी गई वनडे की, गिल को कप्तान बना दिया गया, और जब से ऑस्ट्रेलियन टीम का सिलेक्शन, टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्शन हुआ, तब से बात आप सुन रहे होंगे। रोजाना सबके जहन में ये सवाल है। जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की, टीम चुनी गई, उसके बाद फिर ये आया कि ये आखिरी सीरीज है। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने दावा किया कि आखिरी सीरीज होगी, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने दावा किया कि एक मौका और दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद इन लोग के प्रदर्शन की स्क्रूटनी होगी, सीरीज दर सीरीज। अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो रखे जाएंगे, खराब प्रदर्शन किया निकाल दिए जाएंगे। तो ये बहुत सारे सवाल सबके जहन में थे। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और तो किसी के सामने आ नहीं रहे थे, लेकिन अब एक निजी चैनल के कॉन्सर्ट में वो जब गए तो खुलकर उन्होंने इस बारे में बात की। उनसे जब एंकर ने सवाल पूछा कि रोहित कोहली के भविष्य को लेकर बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, क्या रोहित कोहली को चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की टीम में देख रहे हैं? ये सवाल उनसे डायरेक्ट पूछा गया। तो उसका जवाब अगरकर ने क्या दिया? बहुत सारे मैसेज थे उस जवाब में। अगरकर ने कहा, हर मैच में उन्हें आजमाना बेवकूफाना होगा। जब वो खेलना शुरू कर देंगे तो उनका आकलन होगा, लेकिन उनकी जगह खतरे में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बनाते तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा, और इसी तरह अगर वो ऑस्ट्रेलिया में 3 शतक बना देते हैं तो उन्हें 2027 विश्व कप के लिए चुन लिया जाएगा। यानी कि अगरकर ये कह रहे हैं कि ये दोनों, जो इसके बाद भी उन्होंने कहा कि ये दोनों इतने बड़े प्लेयर्स हैं, अपने आप को साबित कर चुके हैं, अब साबित करने के लिए कुछ बचा नहीं है। बहुत सारी ट्रॉफीज इंडिया को जिता चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी सीरीज में फेल हो गए तो हम इनको टीम से निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, मौके देंगे। लेकिन 2027 वनडे वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि अगर इन्होंने किसी सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, 3 शतक लगा दिए, तो हम ये कहेंगे नहीं, ये अभी से 2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम में है। यानी कि ये सब गो विद द फ्लो होगा। अभी सेलेक्टर्स ना छेड़ेंगे रोहित को, ना छेड़ेंगे कोहली को, अभी खेलने देंगे। जो अगरकर की बातों से समझ में आया कि वाकई में दोनों एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़े ब्रांड है टीम इंडिया के, और दोनों के टीम इंडिया के साथ जुड़े रहने से बहुत फायदा बीसीसीआई को भी है, ब्रॉडकास्टर्स को भी है, सबका फायदा है इसमें कि दो सबसे बड़े सितारे टीम इंडिया में कम से कम एक फॉर्मेट में रहें। तो अभी इन दोनों को छुआ भी नहीं जाएगा, खेलने दिया जाएगा। फिर धीमे से परफॉर्मेंस तो एक मानक होगा ही, समय भी एक मानक होगा कि इनको आगे इनमें से किसको कंटिन्यू किया जाता है, या दोनों को किया जाता है, या दोनों को हटा दिया जाता है। ये सब आगे के लिए अभी छोड़ दिया गया है। यानी अभी कुछ लगभग ये मानकर चलिए 6 महीने, साल भर, अभी इन दोनों को कोई नहीं छुएगा। अभी 1 साल के लिए कम से कम रोहित और कोहली टीम में हैं। हाँ, जब वर्ल्ड कप नजदीक आएगा तो पूरी दुनिया खुद मांगेगी, चाहेगी कि रोहित और कोहली परफॉर्म करें। अगर दोनों का परफॉर्मेंस ठीक रहता है, अच्छा रहता है, तो कोई नहीं छू पाएगा इन दोनों सुपरस्टार्स को, तब कोई नहीं टीम से हटा पाएगा, वनडे वर्ल्ड कप खेलने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस में गिरावट आती है तो तुरंत सवाल उठेंगे, और फिर सेलेक्टर्स जब वर्ल्ड कप नजदीक होगा ना, साल भर या 6 महीने बाकी होंगे, तब सेलेक्टर्स कोई बड़ा फैसला, सख्त फैसला ले सकते हैं। यही समझ में आया है जो अजीत अगरकर ने खुलकर पहली बार इस मुद्दे पर कुछ बोला है। बाकी आपका आकलन क्या कहता है, क्या सोचते हैं इस बारे में आप अजीत अगरकर की बात सुनकर? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।